मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की चौथी कार्य योजना के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की चौथी कार्य योजना है गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय को पूरा समझिएगा। यह हमारी भावनाओं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। ये मेरे बचपन की है। उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में जर्सी गाय, बड़ी बड़ी मुर्रा नस्ल की भैंसें नहीं आई थी। ये बहुत पहले की बात है, मेरे गांव की बात है। हमारे यहाँ देसी गाय हुआ करती थी। अब देसी गायों की विशेषता क्या है कि उनकी दूध कैपेसिटी थोड़ा कम होती है। जो लोकल देहाती गाय है, जो गांव देहात में जो पाई जाती हैं, उनकी दूध उत्पादन क्षमता थोड़ा कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता आधा किलो से 1.5 किलो मैक्सिमम तक होता है। मेरे यहाँ ऐसी गायें थी, बहुत पहले की बात है। मार्केट में विदेशी नस्ल की गाय नहीं आई थी जब, उस समय की बात है। लेकिन उस गाय का इतना मान सम्मान हमारे घरों में हुआ करता था। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग इस चीज को अनुभव अपने जीवन में किए होंगे। उस गाय का बहुत मान सम्मान हुआ करता था। गाय मान लीजिए 1 किलो दूध भी अगर दे रही है ना, जब वो गाय बच्चा देती थी तो क्या होता था कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता था कि आज हमारे यहाँ गैया डाली है, गैया भी आई है आज। ऐसा एक खुशी का माहौल हुआ करता था। पूरा घर उसकी सेवा करता था। उसका जो छोटा सा बछड़ा हुआ करता था, वो पूरे घर में खेला करता था। और उसके दूध से चाय बन जाए, उसके दूध से दही बन जाए, घी बन जाए, बच्चे दूध पी लें, पूरा खुशी का माहौल हुआ करता था। लेकिन मैं कुछ समय से देख रहा हूं, जब से समाज में बड़ी नस्ल की गायें आ गई, जैसे जर्सी जो 20-20 लीटर दूध दे रही हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसें जो 15-15 लीटर दूध दे रही हैं, ये गायें जब से आई तो जो हमारी देहाती गायें हैं, उन देहाती गायों की उपेक्षा होनी शुरू हो गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कंडीशन पैदा हुआ कि जो हमारी देसी गायें हैं, लोग उनको पालना बंद कर दिए, लोग उनको घर में घुसना बंद कर दिए कि ये बोझ है हमारे ऊपर, ये 1 किलो वाली गाय हमारे लिए बोझ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको बताया कि बचपन में उस गाय का, उस 1 किलो गाय के दूध से एक परिवार का चाय, दूध, बच्चों के लिए आहार सब हो जाता था। लेकिन आज लालच के वशीभूत इंसान इन गायों की उपेक्षा कर रहा है। सिर्फ उपेक्षा की बात नहीं है, इनके ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे इस पुकार को आप जरूर सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। इन देसी गायों के ऊपर अत्याचार किस प्रकार से हो रहा है। इन देसी गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसान इसे अपने घर में, पशु मालिक अपने घर में इन्हें घुसने नहीं दे रहा है, इन्हें भगा दे रहा है। और बेचारे स्वभाव के कारण यदि किसी खेत में पहुंचते हैं तो उन्हें टंगिया से मार दिया जाता है, उन्हें औजारों से उनको जख्मी कर दिया जाता है। इस प्रकार का अत्याचार इनके साथ हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और साथ ही साथ इनके बच्चों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मेरा हृदय करुणा की पुकार दर्द से बिल्कुल तड़प उठता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज थोड़ा सा मैं जोश के साथ बोल रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरी बात को आप सुनिएगा। जो देसी गाय हमारे यहाँ लक्ष्मी के रूप में आज से 20 साल पहले पूजित हुआ करती थी, आज उसको लोग नहर में फेंकवा रहे हैं, लोग उसको बूचड़ खाने में भेज रहे हैं, लोग उसको अपने घर में आने नहीं दे रहे हैं, जिससे लाठी डंडा का शिकार हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का उद्देश्य है कि ऐसी देहाती गायों को संरक्षण प्रदान करना। अब यहां सवाल पैदा होता है कि भाई हमने योजना तो बना ली, लक्ष्य तो बना लिया, कि देहाती गाय मतलब हमारा बड़ी नस्ल संरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़ी नस्ल की गाय वैसे ही संरक्षित हैं, लेकिन छोटी छोटी जो देहाती नस्ल की जो गायें हैं, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता कम है, उसको हम किस प्रकार से समाज में संरक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हमारी योजना के विषय में सुनिए, किस प्रकार से हम इससे माने इनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी देहाती गाय जिनका दूध उत्पादन क्षमता कम है, जिसके कारण से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले इनके दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। यदि दूध उत्पादन क्षमता हम इनकी बढ़ा दें, यदि 1 किलो की जो हमारी देहाती नस्ल की जो गांव देहात की पुरानी गायें जो 1 किलो दूध देती हैं, यदि इनकी दूध उत्पादन क्षमता को हम माने 10 लीटर कर दें, तो यही गायों की इज्जत बढ़ जाएगी समाज में। इसी गाय का किसान पालन करेगा, क्योंकि महंगी हो गई ना, उत्पादन माने किसानों को लाभ हो गया, पशु मालिकों को उससे लाभ जुड़ गया, जिसके कारण से वो अपने आप इन गायों के संरक्षण में तत्पर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अब अच्छा, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, ब्रीडिंग करना पड़ेगा, संवर्धन करना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि बड़ी नस्ल के सांड के साथ देहाती नस्ल की गाय का क्रॉस करवा दिया जाए तो जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा दूध उत्पादन में उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हम क्यों ना देहाती नस्ल की गायों का क्रॉस हमारे देसी नस्ल के बड़े बड़े सांड, जैसे गिर हो गया, साहिवाल हो गया, कांकेर हो गया,
राठी हो गया, इन सांडों के साथ यदि क्रॉस करवाएंगे तो इनकी जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो दुधारू नस्ल के उत्पन्न होंगे, तो इन्हीं गायों का भविष्य इस देश में सुरक्षित होगा। यदि हमें इस कलयुग में गायों की सुरक्षा करनी है, गायों के हितों की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले हमें उनको किसानों के लिए लाभप्रद बनाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गायों का हम संरक्षण साथ में संवर्धन दोनों का कार्य करते हैं। मेरी योजना को पढ़े लिखे आदमी होंगे तुरंत समझ जाएंगे। हमको ब्रीडिंग करनी है गायों की, ताकि आने वाली जनरेशन लाभदायी रहे। लाभदायी रहेगा, किसानों को लाभ होगा, किसान स्वयं ही इनका संरक्षण करेगा, क्योंकि जहां आर्थिक लाभ जुड़ जाता है वहां लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दूसरा विषय गायों के संरक्षण को लेकर यह है कि हमारे माने लोगों में धार्मिक भावना का विकास करना, क्योंकि धर्म के बिना सारी चीजें व्यर्थ हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गायों के संरक्षण के लिए परम आवश्यक है कि इनको धार्मिक जो धर्म में जो दर्जा दिया गया है, माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, 33 करोड़ देवी देवताओं के वास का स्थान बताया गया है, तो इस भावना को जनमानस में संचारित करना भी हमारा लक्ष्य है। हम गाय को एक देवी का स्वरूप, जो गाय के शरीर से गौमूत्र निकलता है, गाय के शरीर से जो मतलब पंचगव्य निकलते हैं, उनके महत्व को लोगों को बताना चाहते हैं। गौ सेवा का क्या फल है उसके विषय में बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र को पूरे देश में लेके जाएगा। साथ में आपसे अनुरोध करता है कि एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप जरूर कर दें, जिससे हमारी ये भावना, हमारा ये मेहनत सामान्य लोगों तक पहुंच सके और पूरे देश के लोगों को हम सहयोग में ले सकें और अपने परम पुनीत लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक इंसान अगर अपने आप को मानते हैं, तो मेरी भावना को आप समझिएगा, प्राणी मात्र के दर्द को आप समझिएगा। किसी जीव पर अत्याचार ना हो सके। जो लाखों वर्षों से हमारे दोस्त रहे हैं, लाखों वर्षों से हमारे प्यारे रहे हैं, वो हमेशा हमारे दोस्त रहे। हम मानव विकास करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में जाए, ब्रह्मांड में जाए, मंगल ग्रह में जाए, लेकिन अपने मूलभूत मित्र कुत्ता हो गया, गाय हो गया, इनके संरक्षण से पीछे ना हटे। मेरे दोस्त, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योगाचार्य आनंद आपसे बार बार कहता है कि इस मुहिम में कम से कम सहयोग करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तो कम से कम कर ही दीजिए। हम इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप थोड़ा प्लस शेयर का बटन तो दबा दिया करिए, लाइक और कमेंट के बटन तो दबा दिया करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।